नाजरीन आदाब। दूरदर्शन न्यूज़ की खुसूसी पेशकश आई टू आई पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाजरीन, आज हम ज़रा कश्मीर डिवीज़न से हट के जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं। ये दोपहर का वक्त था, सैटरडे थी, 27 अप्रैल था 1996। एक ऐसी खातून जिनका नाम सारा बेगम है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को, हालांकि अपने मुल्क के अवाम को, एक ऐसा जांबाज जवान दे दिया जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए पिछले 15-16 साल से काम कर रहा है। चूंकि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी गम का सामना करना पड़ता है। कैसे छो सेहतरंग का परेशानी, सेहतरंग का मुसीबत, तास्तमिक गम। कैसे छो मोल मोज रावान, तास्तमिक गम। कैसे छो अल्लाह ताला रचिन कुन जाय सेहतुक कह त्युथ वारदात सपदान, तास्तमिक गम। मगर अख गम छु सु जिस गम में एक वक्त ऐसा आ जाता है, जिस गम में हम उसको खुशी नहीं कहेंगे लेकिन इत्मीनान सा आ जाता है। यम सात अख मोल पन्निस औलादस, पन्निस बचस रछान छु, ख्वाब सजावान छु, मगर वुनकन किस यथ समाजस मज छ अस वुछान ज वारिया बच्चे छ तिम यम बच्चे पन्निस जुवस सत गिंदान छ। यह छुना अस पेट फर्ज, यह छुना अकिस मालिस माज पेट फर्ज जे अस वुछो अगर अस यीत्या ख्वाब सजैमित छ आसान अमिस बचस सतन, मगर योह बच्चे वथान गछान स्नान करने दरियावन पेट, नालन पेट, वारियाहन जायन वारदात अमि किस्मक ति वुछान जे पत छु यह बच्चे या जवान अत आबस मज गछान, क्या खुदकुशी करान। आपने हाल ही में देखा कि गांधरबल में भी एक बच्चा जो है गर्क आब हुआ। लेकिन जो हमारे पास एक इस वक्त जांबाज जवान है जिसको हम हमजा शेख के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम माजिद हुसैन साहब है। बिल्कुल आई टू आई पॉडकास्ट में हमारे रूबरू हैं माजिद साहब। आपका वेलकम है हमारे शो में। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया। खो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है? सूद कितना है? कर्ज बाजाब्ता तस्लीमशुदा अदारों से ही ले और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। तनख्वाह एडवांस में भेजी है। आरबीआई कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। मम्मी की छुटकी,
डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके, इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। माजिद साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो आज तक आपका सफ़र रहा है, हमने सुना है कि बचपन में ही आपको अपने बाप के साए से आप महरूम हो चुके हैं। शायद 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे। आपके टोटल आप 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, माँ है, लेकिन उसका बोझ जो है वो आपके कंधों पर पड़ा जब आप छोटे ही थे। लेकिन उसी वक्त आपका कोई रिश्तेदार, कोई बच्चा गर्क़याब हो गया और उसको ढूंढते ढूंढते जब आपने वो मुसीबत देखी, तब शायद आपने ये जाना कि नहीं, ये काम आप करते गए। लेकिन आज तक आपने 400 से के करीब तकरीबन मैयतें जो हैं, उन मैयतों को आपने पानी से निकाला, लेकिन वो जो आपका रिश्तेदार है, शायद उसकी मैयत अभी नहीं मिली। किस तरह से आगाज़ करना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने कहा कि मेरे काम को लेके मैं ये लोगों में ये बात खुल के कहना चाहता हूँ कि कोई भी बचपन से ये चीज़ नहीं करना चाहता कि मतलब एक तैराकी, एक नहाना अलग बात है और रेस्क्यू करना एक अलग बात है, किसी की मदद करना अलग बात है। तो आप सबको पता है कि मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि जो बचपन में लगभग 7-8 साल का था, तो हमारे घर का एक बच्चा, मेरे चाचू का लड़का, दरिया के हादसे का शिकार हुआ। तो तब हमने उसको बहुत ज़्यादा ढूंढा, तो उस टाइम वो नहीं मिला हमें। तो जहन में मुझे रहा कि मतलब, क्योंकि जब मैं अपने जो मेरे चाचा हमारे फैमिली काफ़ी परेशान रही उस चीज़ को लेके, तो मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा कि जब कोई अपना जाता है तो क्या महसूस होता है कि जब कोई पानी में जाता है। तो उसके बाद हालात की वजह से जब वालिद साहब की डेथ हो गई, वफ़ात हो गई, तो काम काज का जो सारा सिस्टम था चिनाब के किनारे रहा। तो मैं रेत निकालता था, लगभग 11 साल का था, तो वहाँ मैंने ये काम, रेत का काम शुरू किया 2011 में। तो उन दौरान मैंने तैराकी भी शुरू की। तो किनारे पे रेत निकाल रहा था, तो एक बॉडी जो है बहा के आई किनारे पे। तो मुझे नहीं पता था कि वो बॉडी किसकी है, ना मैं उसको जानता था। बस जहन में ये ख्याल आया कि मतलब जब हमारे घर का गया था तो हमने उसको इतना ढूंढा था, तो ये भी किसी का बच्चा होगा, ये भी किसी की औलाद होगी। अगर ये उसकी घर तक, उसकी फैमिली तक पहुंच जाए तो शायद इससे बड़ा काम मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तैर के गया, तो मैंने उसको किनारे पे लाके पुलिस के हाथ दिया। तो जब वहाँ पे फैमिली वालों से मिला और अपने गाँव की तरफ से और पुलिस की तरफ से अप्रिसिएशन मिली, तो थोड़ा अच्छा लगा कि मैं कुछ काम अच्छा कर रहा हूँ। तो जब किसी बच्चे को आप कोई टॉफ़ी या कुछ अच्छी चीज़, कोई अच्छा काम करने पर देते हैं, तो वो कितना मुतासिर होता है उस चीज़ से। वो चाहता कि मैं और अच्छा काम करूँ। तो मेरे लिए वो चीज़, वो पल वही था उस टाइम। तो मैंने सोचा मैं और ज़्यादा करूँ। तो उसके बाद हमारे इलाके में जब भी कोई हादसा होने लगा, तो मुझे वो चीज़ याद आने लगी कि मैंने एक बॉडी को जो है निकाला था। तो आराम आराम से अपने इलाके में पहचान बनी। तो उसके बाद कश्मीर में, तो अब आपके सामने जहाँ कोई हादसा होता तो मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। सवाल हमारे सामने ये है, जिस तरह से आपने कहा कि आपने जो आगाज़ किया तैराकी, चूँकि एक बात आपसे हमजा जी जानना चाहेंगे, वो ये है कि महारत जो आपने हासिल की, जब आप पानी में जाते हैं, तो पानी में जाने के बाद क्या कैपेबिलिटीज़ हैं आप में? सुनने में आया है कि कुछ वक्त के लिए आप थोड़ा पानी में गोता लगाते हैं, अंदर रहते हैं, तो उसको ज़रा समझाएं हमें, कब तक आप रहते हैं? मैं लगभग 3 मिनट तक सांस बंद करता हूँ। 3 मिनट, पौने 2 मिनट तक मैं सांस बंद करता हूँ पानी में। और अगर डीप डाइव करना हो बिना इक्विपमेंट्स के, तो लगभग 50 फुट तक मैं गोता लगाता हूँ। 50 फुट तक? 50 फुट तक। और मैं अपना काम जो है जॉब समझ के नहीं करता, मैं एक जिम्मेदारी समझ के करता हूँ। तो बड़ी बात है कि मैं खल के खैर के लिए करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो उस चीज़ में मुझे ज़रा भी नहीं रहता, ना मुझे मौत का डर रहता है उस चीज़ का। तो ना ही मैं कभी अपने काम से मैंने बेईमानी की। तो कोशिश की अपना काम जो है ईमानदारी से करने की, अपना 100 के 100% करने से। और लगभग 16-17 साल से कर रहा हूँ। तो जितने भी रेस्क्यू होते हैं आगे,
तो हर रेस्क्यू से मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस बढ़ता है और नॉलेज ज़्यादा होता है, तो उससे मैं ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। माजिद साहब, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जनाब है उसके पानी का बहाव बहुत ज़्यादा रहता है, आप अपनी जान की परवाह तो नहीं करते हैं? कहीं डर तो नहीं लगता है? देखो, मैं तो समझता, मेरा ये मानना है कि बड़ी बात है कि वो कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नियत पे है, कि आप जब कुछ काम करते हैं तो आपकी नीयत क्या होती है। तो मेरी नीयत ये होती है कि मैं किसी की मदद करूं, मैं काम इंसानियत के आऊँ, तो उस टाइम मौत का खौफ नहीं होता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि आप जब पानी में जाते हैं तो आपको मरने का डर नहीं रहता है। तो मेरा ये अकीदा है कि कुरान में, हमारे कुरान में लिखा गया कि आप जिस हालत में मरोगे उसी में उठाए जाओगे। तो ये है कि अगर मुझे मौत भी आ जाए तो चलो अल्लाह को मुँह तो दिखा पाऊँगा कि मैं क्या करते करते मरा। तो हमेशा जहन में यही रहता है कि मतलब अगर मौत भी आ जाए तो गम नहीं है, क्योंकि जवानी और हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता इस दुनिया में। तो मैं ये सोच के करता हूँ कि पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे तैराक हैं यहाँ पे, कुछ मेरे से बेहतर हैं, कुछ मेरे से पहले का काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने ये चीज़ मेरे जहन में डाली और काफ़ी लोगों का भरोसा है मुझ पर, क्योंकि आए दिन JNK में कहीं भी हादसा होता है तो मुझे पहले फ़ोन किया जाता है। तो अब मैं समझता हूँ कि मतलब मैंने अपनी जो जान है ये लोगों के नाम कर दी है। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक जवानी है, तो इंशाल्लाह इसी काम में रहेंगे और लोगों के काम आएंगे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हमारे लिए सवाल पैदा होता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जानें बचाने का तहिया कर चुके हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक इंसान जान बचाने का काम कर रहा है, लेकिन हमारे समाज में कहीं कहीं देखा जाता है जब लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात के वाक़यात सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे को मारने के वाक़यात जो हैं वो सामने आ जाते हैं। एक इंसान जान बचाता है, लेकिन वहीं दूसरा इंसान जो शर्मसार रहता है फिर जिंदगी भर, उसका नाम लेने से इंसान कतराता है, लेकिन एक इंसान अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए इस तरह का काम अंजाम देता है। यहाँ पर हमें ये मुहासबा करना है कि आया जो झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं, तो उन झगड़ों और फसादात में हमें किस तरह का किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जान सबसे कीमती होती है, लेकिन अगर जान बचाने का काम किया जाए उसमें एक इंसान यहाँ भी सुरखरू है और आखिरत में भी। माजिद साहब, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी तरबियत का तालीम कहाँ हुई, थोड़ा उस सिलसिले में बताइए। मैं चनावली में रहता हूँ, पुलडोडा हमारा एक गांव है, वहीं पे मेरी पैदाइश हुई और लगभग 6ठी जमात तक मैंने वहीं पढ़ा। उसके बाद वहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट बना, बगलियार प्रोजेक्ट, उसके बाद हमारा जो बस्ती है वो उजड़ गई। उसके बाद हमें डोडा जाना पड़ा सिटी में, लगभग 6 किलोमीटर। तो 6ठी के बाद मैंने 12वीं तक हायर सेकेंडरी डोडा में पढ़ा। तो उसके बाद वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद काम काज का सिस्टम सारा खुद पे पड़ा, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद मैं रेस्क्यू में ही रहा कंटिन्यू, मज़दूरी भी कर रहा था, आज भी वही करता हूँ, तो रेस्क्यू भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। सवाल एक और हमारे सामने आ जाता है, ये बताइए आप माजिद साहब कि जिस वक्त आपके वालिद का वफ़ात हुआ उस वक्त आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? शायद 7वीं में का जो हमने सुना है। और क्या वाक़या हुआ, क्या कारण हुआ आपके वालिद साहब का की वफ़ात का, और उसके बाद ये ज़िंदगी जो है किस तरह से आपने काटी? शायद आप बड़े हैं घर में,
तो बड़ा बेटा होने के नाते शायद आपको बाप का किरदार भी अदा करना पड़ा। कहाँ दुख होता है, कहाँ आज उस बाप की याद आती है आपको कि काश वो बाप आज मेरे सामने होता, शायद देखता कि मेरा बाप। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। जो है ये चला गया दुनिया से, मैं कुछ नहीं कर पाया इसके लिए, लेकिन दूसरों की जानें बचाने के लिए मैं दरिया में जाता हूँ, पानी में जाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये चीज़ बहुत मेरे दिल से जुड़ी है। आपने कहा तो मैं लगभग 11 साल का था जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई थी। उस टाइम सारी जिम्मेवारी एक बड़ा बेटा होने के नाते से मुझ पे आई। एक तो बाप जाने का दर्द, ऊपर से छोटी उम्र में जिम्मेवारियाँ भी चढ़ आ गई सारी मेरे खुद के ऊपर। वो टाइम बड़ा मुश्किल था, तो वो डिफ़िकल्ट टाइम था उस टाइम, क्योंकि छोटे भाई बहन थे। तो इसलिए इस छोटी उम्र में मुझे तैराकी सीखनी पड़ी, क्योंकि काम काज का जो सारा सिस्टम था वो चिनाब के किनारे था, हमारे वहाँ पे कोई और काम नहीं था। तो मुझे मजबूरन 7वीं जमात में रेत निकालनी पड़ी चिनाब से। तो उन दौरान ही मैंने तैराकी भी सीखी। तो जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई तो उस टाइम मैं बहुत छोटा था, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब बाप के जाने का दर्द और घर से जो बड़ा जाता है वो क्या होता है। तो लगभग 5 साल के बाद मैंने फिर रोया अपने घर में, कि मुझे चला पता कि मतलब बाप कैसा भी हो, बाप बाप होता है। घर में जो बड़ा होता है उसका किरदार, उसका होना ही बहुत कुछ होता है। तो आज भी कभी कभी मुझे बड़ा महसूस होता है और मैं बहुत रोता हूँ अपने अकेले में। तो बस उनके लिए मगफिरत करता हूँ। मगर जो मैं चाहता था कि मेरा बाप भी देखे, क्योंकि उनकी जो वफ़ात हुई कैंसर की वजह से हुई, उनका लिवर कैंसर था। तो मैं उस टाइम उस कंडीशन में नहीं था। 11 साल 10 साल का बच्चा क्या होता है, क्या उनका इलाज कर पाएँ? वो 3 साल बीमार रहे। तो वो चीज़ भी अंदर अंदर से घुटती है। मगर उनकी जो तरबियत है, उन्होंने हमेशा अच्छी तरबियत दी, तो वह तरबियत मुझे इस टाइम भी काम आती है। तो कोशिश करते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि मेरा जो बाप जिनकी वफ़ात हुई है वो कहीं अल्लाह के सामने ऐसा शर्मिंदा ना हो, और मरने के बाद मैं उनको मुंह दिखा पाऊँ कि मैं दुनिया में क्या किया था। तो ये चीज़ देख के भी मतलब बाप की कमी मैं पूरी कभी हो नहीं सकती ज़िंदगी में। बाप ही होता है। नाज़रीन, जिस तरह से हमने माजिद हुसैन साहब को सुना, एक सवाल हमारे समाज में यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अक्सर औलाद युस जुट गरस मज आसान, पता अगर मोल आसे, पता अगर बय 4 आसन, बेनिज आसन, लेकिन इस बाई को किस तरह का किरदार अदा करना पड़ता है। यह हकन तिम जिठ औलाद असल पट समझित यमो यम मुसीबत परेशानी पन्न गरन मज वुचमज आसन, पत पालन बच्चे, मल सुंद किरदार अदा करुन, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मगर पत मा समाजस मज कुन जाय वुछान, येल पत सारी पन्न पन्न गरन गछान, येल पत खानदर गछान, जुट औलाद पत जुट बोय पत तनहा करान, अमिस साथ दिवान, युस मुसीबत वुचमुत आसान, तथ अमिस कह मरहम करान, याद थावान। ये हमारे लिए लाजमी है। आपसे एक और बात हम जानने की कोशिश करेंगे। माजिद हुसैन साहब, चनाब में आपने काम किया है, बहुत सारी जगह हैं, तकरीबन कितनी आपने मैयतों को आज तक निकाला है, कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जिस इंसिडेंट ने आपको डिस्टर्ब किया है, मुतासिर किया है, वो कौन सा, ये बताएं।
देखिए 16-17 साल से काम कर रहा हूँ, तो लगभग हज़ारों बार चनाब में उतरा हूँ, हज़ारों बार उतरा हूँ चनाब में, अलग अलग दरियाओं में J&K के। तो बॉडीज़ 300-400 से ऊपर, और जो बचाने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, मैंने कोशिश की है। लगभग 200-250 से ऐसे हैं जिनको मैंने पानी में से निकाला, कुछ को मोटिवेट किया फ़ोन पे, किसी को समझा के किनारे से साइड किया। तो ऐसे लगभग 400-500 का ऐसा आंकड़ा है जो मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में मुझे याद है। बाकी कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, बाकी मेरे जहन में हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, इससे कम भी हो, पर जितना मुझे याद है 400-500 से ऊपर, इतना अभी तक। कोई वाक़ा? देखिए वाक़ई तो मेरे लिए हर कोई, क्योंकि जब किसी का बच्चा जाता है तो वो बहुत मुश्किल होता है हर वाक़ा। पर एक हादसा है, हमारे वहाँ पे एक हादसा हुआ था। सबा नाम से लड़की थी, कॉलेज की लड़की थी, उसका कुछ इशू हुआ था, सुसाइड केस था। लगभग वो बॉडी हमने 11 दिन हमने रेस्क्यू किया था ठंडे पानी में। नवंबर के टाइम में बहुत ठंडा पानी होता हमारे वहाँ पे चनाब में। आज भी वहाँ पे 1-2 मिनट से ज़्यादा बंदा नहीं रह पाता है, पर सर्दियों में बड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइम रेस्क्यू किया था मैंने 11 दिन। तो 4.5 महीने के बाद वो बॉडी हमें मिली, लगभग 30 किलोमीटर आगे डैम वाली साइड। तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि मतलब जब इंसान ज़िंदा होता है, मतलब बहुत खूबसूरत होता है इंसान, तो जब मर जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। तो वहाँ पे, और ये जवानी की खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि मतलब ना मेरी जवानी रहेगी ना किसी और की, तो मैं चाहूँगा कि ये काम हमेशा करूँ। वहाँ जब मैं पहुँचा, उस लड़की का बाप मेरे साथ था। हमने लगभग 30-40 मीटर का एरिया था। तो हमने जैसे क्रॉस किया तो वहाँ एक स्मेल आई, बॉडी की हमेशा बहुत बुरी हालत हो जाती। 4.5 महीने हो गए थे। तो मछली के जाले में लड़की फंसी थी। तो जब मैं उसके करीब पहुंचा तो हमने वो पहचान, उसकी सिर्फ एक पैंट लगी थी उसको, वाइट बेल्ट। हमने उसकी माँ को फ़ोन किया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे कपड़े उसको लगे हैं। तो उसके बाप ने उसको हाथ नहीं लगाया। वहाँ पे मैंने देखा बहुत बुरी हालत थी उसकी। आप यकीन माने कि उसका सर पूरा खुल गया था। वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ मैं, क्योंकि पहचान में नहीं आ रही थी। तो जब मैंने उसको रस्सी बांधी तो उसके रस्सी में से जैसे नरम आटे में आप कुछ चीज़ कैसे वो नरम हो जाता है, बिल्कुल वही हालत थी। तो रस्सी मैंने उसकी कमर पे बांधी तो एकदम से वो रस्सी जैसे आटे में नरम कुछ चीज़ फंसता है तो वो चीज़। तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ मैं थोड़ा सा, मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने देखा कि ये भी इंसान हमारी तरह थी और ये भी किसी का बच्चा है। तो वो चीज़ देख के मैं थोड़ा सा मतलब जी, हमारे लिए सवाल है कि खूबसूरती जो है ये रहने वाली नहीं है। गम बहुत किस्म के हैं, लेकिन ये गम ऐसा है जिस गम में एक जगह ज़रूर एक इत्मीनान की ज़रूरत होती है। वो इसी बाप को जिसका बेटा पानी में चला जाता है, लेकिन फिर उसे तमन्ना रहती है कि उसकी मैयत मिल जाए। आखिर पर कुछ शब्दों में माजिद साहब ये बताइए कि जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्या उनकी तरफ से आपको किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत है? ये मैसेज और क्लोज़ हम करेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि मतलब जब भी कोई हादसा होता है तो कुछ कमियाँ रोकती हैं मुझे। वहाँ पे एक इंसानी हद होती है कि आप 2 या 3 मिनट सांस बंद करते हैं। तो अगर मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो, अगर मुझे डीप डाइविंग कोर्स करवाया जाए तो हो सकता है मैं कौम की खिदमत अच्छे से कर पाऊँ, ईमानदारी से कर पाऊँ। क्योंकि जब भी जज्बात से मैं स्पॉट पे पहुँचता हूँ, वहाँ पे ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गहराई ज़्यादा होती है जी, मैं वैसे काम नहीं कर पाता हूँ जैसे मुझे करना चाहिए। तो बस मेरी यही डिमांड है। बाकी देखिए नौकरी तो मुकद्दर की बात है, मैंने उस चीज़ के लिए शुरू नहीं किया, पर अगर कोई फ्यूचर में दे, मैं चाहता हूँ कि रेस्क्यू में ही हो। पर यह अभी फ़िलहाल मेरे को जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक तो डीप डाइविंग कोर्स और इक्विपमेंट्स मुझे मिल जाए तो बड़ी बात है इंशाअल्लाह। माजिद साहब, आप यहाँ आए, दूरदर्शन को, आप न्यूज़ को आपने अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुतल्लिका महकमे से यही गुजारिश है कि जो इनके मुतालबे हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले शुमारे में एक और शख्सियत के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।